नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जाखड़ जी है और हम बाड़मेर जिले के उस क्षेत्र में हैं जहां पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये आप जगह देखिए, पहले ये खाली जगह है। यहाँ पर कुछ पेड़ जो है काटे गए हैं, पर कुछ पेड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज हम इन्हीं पेड़ों के बारे में बात करेंगे। एक बार पीछे भी अगर आप देखेंगे कैमरे में तो देखिए किस तरह से खेजड़ी के पेड़ जो है हमें लगे नजर आ रहे हैं। ये जमीन पूरी साफ है और इसके पास में फेंसिंग हो रखी है, तारबंदी और लोहे के पिलर जो है लगा रखे हैं। अब आप एक नज़र इस तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर पूरा साफ एरिया हमें नज़र आ रहा है और यहाँ भी फेंसिंग लगी हुई है, तारबंदी जाली हो रखी है और कुछ पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सामने वाले की मात्रा में यहाँ पर बहुत कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि 30% भी वहाँ के मामले में यहाँ पेड़ नहीं है। तो आज हम पेड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर पर्यावरण कितने खतरे में है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है और यहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधों पर ही भरोसे है। और कहे तो यहाँ के लोग भी जो है पेड़ों के ही भरोसे है, क्योंकि यहाँ के पेड़ों में केर, सांगरी और कई ऐसी सब्जियां होती है जो कि लोग यहाँ पर सालों भर सुखा कर खाते हैं। हमारे साथ अजय जी है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। पहले तो थैंक यू। अजय जी, आज हम बात करने वाले सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अंधाधुंध जो है कंपनियां आ रही है और पेड़ों की कटाई कर रही है। जो भी उन्हें पेड़ नजर आ रहा है, वो खेजड़ी का हो या रोहिड़े का हो या कोई अन्य पेड़ भी हो, जो बरसात के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, पर्यावरण के लिए, छाया के लिए, यहाँ तक कि सब्जी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उनकी कटाई हो रही है। तो ये विषय कितना चिंता का जरूरी है? ये अभी हम जो क्षेत्र है जो जहाँ खड़े हैं, ये भाद्रेस और बिसाला के बीच में है। हमारा गांव नाद है, तो हम बचपन से ही जब बाढ़ में रहते तो इसको देखते रहे हैं। यहाँ पर ये ज़्यादातर धोरे थे। आप देखो, ये धोरे सब कटे हुए। तो अपने आप को पता है, जो धोरों की ज़मीन होती है, इसका मालिक जो भी हो, इसकी खेती बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर बंजर या ऐसे खाली रहती है। तो इसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये पूरी वन विभाग टाइप था। कैर, आक वगैरह कितने ही सैकड़ों की संख्या में, यहाँ हज़ारों की संख्या में पौधे थे। तो ये जब इसकी कटाई हो रही थी तभी मैं आता। बड़े 3-4 कई बड़ी संख्या में दर्जनों पर जैसे भी लगी हुई, ट्रैक्टर वगैरह दिन रात काम लगे हुए रहते थे। तो इन्होंने कम से कम महीना भर लगा होगा इनको उखाड़ने में। तो एक हैदराबाद में आपको पता होगा था, एक यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने एक IT पार्क लगाने के लिए उन्होंने वो पेड़ पौधे वो नष्ट करने शुरू किए। तो उसकी आवाज़ वो देश और दुनिया में वो चर्चित हो गई। हम लोगों ने भी इसको लेकर, कई लोगों ने इसको आवाज़ उठाई कि भाई गलत हो रहा है। लेकिन हम देखे कम से कम 1 महीना तक यहाँ है ना, ये पूरी जैसे भी दिन रात लगी रहती थी। ये पेड़ पौधे खोदते और खोद के जैसे सूखते उसके अंदर आग लगाते, तो यहाँ पूरी राख ही राख पड़ी रहती थी 1 महीना भर तक। और आप अभी भी देख सकते हो, ये हिरण वगैरह घूम रहे हैं। तो ये क्यों, सुनसान ज़मीन थी, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, पूरे इन्होंने नष्ट कर दिए। अभी गिने चुने कुछ खेजड़ी और रोइडे के पेड़ है, वो भी इन्होंने इसलिए बचा के रखे हैं। जब ये फाइनल काम इसमें शुरू होगा तो मुझे नहीं लगता है इनको भी छोड़ेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जितनी भी ओरण की, गोचर की, सरकारी, मुमकिन, गैर मुमकिन, मगरा जैसे भी ज़मीन है, वो ज़मीन है पूरी तरीके से सोलर कंपनियों के पंखों के या ऐसे कामों के चक्कर में यूज़ आ रही है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। NGO जो स्वयंसेवी संगठन है उनको सोचना चाहिए। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जागरूक है उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो विकास हम कर रहे हैं, विकास है या विनाश है, किस किस कीमत पर है, इनको कितनी परमिशन मिली, कितने पेड़ पौधे काट सकते हैं, इसको लेकर लोगों को कोई जागरूकता नहीं, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो कम से कम 1 महीना तक मैं हमेशा जब भी आता जाता देखता, 1 महीना तक ये पेड़ पौधे जलते रहते थे। यहाँ राखें पड़ी रहती थी, जैसे भी ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए थे। अब देखो, सम के धोरों की तरह इसको समतल कर दिया। बड़े बड़े यहाँ धोरे थे, सब गायब हो गए। कितने ही पेड़ पौधे थे, सब गायब हो गए, कुछ भी नहीं है। और ये केवल, अब यहाँ क्या होगा, केवल प्लेटें लगेगी सोलर प्लेट की। तो अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, वैसे ही गर्मी खूब पड़ती है। ये नौतपा वगैरह शुरू हुआ तब तो 50 डिग्री तो नॉर्मल में ही जा रहा था। तो ये ऐसा, जो पर्यावरण विशेषज्ञ उनका मानना है, जो देश विदेशों में जो ऐसी रिसर्च होती है उनका भी ये मानना है कि जो ये सोलर प्लांट बड़ी संख्या में लोग जहाँ पर लगता है ना, वहाँ 5 से 10% तक गर्मी बढ़ जाती है। तो 50% अपने ऑलरेडी है, तो ये 60 पहुँचेगा तब लोग तो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, बड़ी संख्या में पलायन होगा। तो ये कंपनियां छोटे मोटे पैसे जरूर, ये अभी मुआवजा दे रही, बाद में तो यहाँ कुछ ही नहीं मिलना है। तो अभी आप देख सकते हो बड़ी संख्या में मोर है, हिरण है, बेचारे घूम रहे हैं, पेड़ पौधे सब कट गए। तो जो पूरी तरीके से प्लांट लग जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे?
तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये स्थिति बहुत ही विनाशकाली है। यहाँ पर आप जैसे कि अजय जी ने बताया कि पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। ये आप पेड़ देखिए, अगर आप कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाया जाए तो पीछे जो फेंसिंग लगी हुई है, उस फेंसिंग के पीछे भी जो है पेड़ कटे हुए हैं और वहाँ डाले हैं, यहाँ से काट कर वहाँ डाले हैं। कुछ पेड़ यहाँ पर नॉर्मली बचे हुए हैं। ये पेड़ जो है यहाँ पर देखिए, जला हुआ है और उसको भी जलाया गया है। और उधर एक दो अपन देखे, और ये पता नहीं ना बड़े बड़े पौधे इनको जलाया क्यों है, समझ नहीं आ रहा। एक पेड़ और देखिए वहां पर, अगर आप जूम करके कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे तो पूरी तरह से उसे काट दिया गया है। जैसे कि अजय जी ने बताया, पेड़ों को जलाया गया है कि वो सूख जाए, सूखने के बाद उन्हें काटा जाए। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप दूसरे नंबर ये भी देख सकते हो, इधर खेजड़ी के पौधे हैं, इनको पूरी तरह से काट के जलाने की स्थिति में लाए गए। तो अभी इन्होंने एक खेजड़ी और रोइडे को इसलिए बचा के रखा है कि खेजड़ी राज्य वो वृक्ष है और जो रोइडा है राज्य पुष्प है। तो थोड़ा सा वन विभाग का इसमें कानून वानून आता है। वैसे तो अब सरकार खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी वगैरह सब है, वैसे होना जाना कुछ ही नहीं है। तो ये भी इन्होंने इसलिए बचा के रखा है। देख तो कोई हम जो पेड़ पौधे हैं इनको नष्ट नहीं कर रहे हैं, इनको बचा के रखा हुआ है, लेकिन लोगों की नज़र में या जो भी है। लेकिन एक्चुअली आप आज हम देख रहे हैं और बाद में जब ये पूरा प्लांटेशन का ये काम शुरू हो जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ये कंपनी वाले कुछ नहीं छोड़ने वाले, और लोग भी जागरूक नहीं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जैसे अजय जी ने बताया कि ये जो जहां हम खड़े हैं इस लैंड पर, ये नांद और भादरेस के बीच की जगह है। एक रोड है, आप देखिए। और यहाँ पर ये स्थित दोनों तरफ, दोनों साइड, वहां पर आप तस्वीरों में देखिए तो मोर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जूम करके अगर तस्वीर में दिखाएंगे कि मोर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लेटें लग जाती, ये पेड़ सारे कट जाते तो यहाँ पर फिर कोई नजर, पशु पक्षी कोई नजर नहीं आएगी। लोकल यहाँ गायें हैं वगैरह है, जैसे भेड़ बकरी है, जो स्थानीय जो भी पालतू पशु है, वन्य जीव है। यहाँ पे जब पूरे पेड़ पौधे कटे तो बेचारे कितने हिरण है, खरगोश है, मोर है वगैरह है, ये कहाँ गए सब। देखिए, स्थिति जैसे दयनीय है। यहाँ पर सोलर तो लग रहा है, विकास तो हो रहा है, पर इस विकास के पीछे एक बड़ी वजह है कि विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र में कई सरकारों ने ये कोशिश की कि यहाँ पर जैसे तैसे पेड़ पौधे लगाए जाए, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर रेतीले धोरे है, बरसात भी बहुत कम होती थी। तो जैसे तैसे इस क्षेत्र को हरा भरा किया गया। उसके बाद में जैसे ही पेड़ पौधे बड़े हुए तो अब सरकारें आई गई, उसके बाद सोलर प्लांट की कंपनियां आई और इन कंपनियों ने अंधाधुंध इन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। यहाँ पर ये जितने धोरे है ना, ये रेत के धोरे हो गए, चाहे पहाड़ होते हैं या जितनी भी बड़ी रेगिस्तान की वनस्पति है, ये पर्यावरण को संतुलित करने का भी बहुत काम करती है। तो यहाँ अभी अभी आज की डेट में, जब ये अभी आज की डेट में आप देख लो तो भारत के सबसे कम प्रदूषित या सबसे स्वस्थ वायुमंडल वाला, पर्यावरण वाला क्षेत्रों में बाड़मेर का नाम आता है। लेकिन अगले 4-5 साल में जब ये पूरा सोलर प्लांट का, ये पंखों का पूरा जाल बिछ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे लोगों का रहना इतना आसान हो पाएगा। क्योंकि वैसे भी अपने यहाँ गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है, तो उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक होने वाली है, भयंकर होने वाली है। ये स्थिति आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं। ये कुछ एक सोलर प्लांट जो लग रहा है, या तो शायद उसका गोडाउन है या यहाँ पर मटेरियल आएगा, यहाँ पर लास्ट में प्लेटें ही लगनी है, सोलर की प्लेटें ही लगेगी। तो ये तस्वीर कुछ इस तरह की है। सामने ये रोड के दोनों साइड है, दूसरी साइड भी यही है और इस साइड भी। उस साइड के पेड़ जो है कम काटे गए हैं, वहाँ अभी पेड़ जो है खेजड़ी नजर आ रही है हमें, जिन्हें ऊपर से उनकी डालियाँ जो है काटी गई है। अब लगता है कि धीरे धीरे, जैसे अजय जी ने बताया कि प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे 1-2 साल बाद, इन्हें भी पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश जो है कंपनी शुरू कर देगी। अब लोगों को जागरूक होना इससे ये केवल एग्जाम्पल है, केवल मतलब अपन दिखाना चाहते हैं कि ये एक केवल ट्रेलर है। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर के पश्चिमी रेगिस्तानी जो क्षेत्र जितना भी है, पश्चिमी राजस्थान है, उसमें हर गांव के, चाहे ओरण जमीन हो, चाहे गोचर जमीन हो, सार्वजनिक हो, डीएनपी में कहते हैं कि इतनी मतलब सुरक्षित जमीन है, यहाँ सड़क भी नहीं निकल सकती, वहाँ भी खुले आम अतिक्रमण हो रहा है। ये कंपनियां घुस गई, अपनी रोडें निकाल रही है आराम से, कोई परमिशन वगैरह, कैसे इनको एनओसी मिल रही है, कैसे वन विभाग समझती बात है। और ये हर गांव की कहानी। आप इसी गांव के अंदर आप जाओगे ना, आपको 3-4 जगह ऐसे जो थोड़ी सुनसान जगह, धोरे की ज़मीन है वहाँ, वैसे कि लोगों ने तो इसलिए दे दी कि भाई अपने धोरा है, अपन क्या है, इसको वैसे ही खेती में काम नहीं ले पाते तो अपने को इतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सरकार को, लोगों को सोचना चाहिए
ये थोड़े टाइम के लिए ठीक है, पैसा मिल गया है, आपका तो ज़मीन काम नहीं आ रही थी, आपने कर दिया। लेकिन यो हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से इतने बड़े-बड़े पेड़-पौधे थे, यहाँ के पालतू पशु है, वन्य जीव है वगैरह है, ये सब इसमें रहते थे, तो उनका अब क्या होगा? तो ये मतलब यहाँ के लोगों को, सरकार को इस विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए था। कोई स्पष्ट गाइडलाइन बनानी चाहिए थी, उनका पालन किया जाना चाहिए था। पूरे नियमों को ताक पे रख के सरकार और कंपनियां मनमानी कर रही है, तो ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, ये स्थिति यहाँ की है, बाड़मेर जिले की है। बाड़मेर और जैसलमेर के जितने भी यहाँ आसपास के क्षेत्र है, वहाँ यही होता आ रहा है काफ़ी महीनों से। अब यही होता आ रहा है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हब बनाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है।